वैद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट किसी चालक में आवेशों की प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक में आवेशों की प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। मान लीजिए यह एक कंडक्टर है, चालक को हम लोग कंडक्टर बोलेंगे। यह एक कंडक्टर है। इस कंडक्टर में यदि Q आवेश या Q चार्ज T टाइम में फ्लो हो रहे हैं तो करंट क्या हो जाएगा, डिफिनीशन से ये हो जाएगा करंट I इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट, यहाँ लिख देते हैं इलेक्ट्रिक करंट I इक्वल टू Q अपॉन T हो जाएगा, यानी आवेश प्रवाह की दर Q अपॉन T। इसकी अगर यूनिट देखें तो इसकी यूनिट Q की यूनिट क्या हो जाती है, कूलाम हो जाती है। Q की यूनिट कूलाम हो गई, टाइम की यूनिट सेकेंड हो गई। और इसी कूलाम अपॉन सेकेंड को ही हम लोग एक एम्पियर, एक इसकी यूनिट देते हैं एम्पियर। जैसा कि हम लोग जानते भी हैं, ये एम्पियर जो होता है यह एक स्टैंडर्ड यूनिट है, मानक मूल राशियों में हम लोग पढ़े थे, मूल मात्रक है एम्पियर। विद्युत धारा एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि। यह एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। और इसके बाद जब स्केलर क्वांटिटी तो इसकी दिशा तो होगी नहीं। अब आगे देखते हैं करंट डेंसिटी, धारा घनत्व। धारा घनत्व क्या होता है, तो किसी धारावाही चालक, वही करंट कैरिंग कंडक्टर, जैसे एक कंडक्टर भी बनाए थे, ऐसे मान लीजिए यह एक क्या है, करंट कैरिंग कंडक्टर, जिसको हिंदी में बोलते हैं धारावाही चालक है। तो किसी धारावाही चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल से, मान लीजिए यह एक इसका क्रॉस सेक्शन, ये इसका क्रॉस सेक्शन हो गया, जिसको हिंदी में अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बोलते हैं। तो इसके क्या हो जाएगा, किसी धारावाही चालक में किसी बिंदु के प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। फिर से एक बार समझिए, क्या बोले हैं कि किसी धारावाही चालक में किसी बिंदु के प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को उस बिंदु पर उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं, या विद्युत धारा घनत्व भी कह सकते हैं। तो धारा घनत्व कहते हैं। इसको एक बार समझने का प्रयास कीजिए। क्या बोले हैं, किसी धारावाही चालक, यानी यह एक करंट कैरिंग कंडक्टर में किसी बिंदु पर, मान लीजिए कोई भी बिंदु, यहाँ एक बिंदु ले लीजिए, तो इस बिंदु के प्रति एकांक क्षेत्रफल, इस बिंदु का कितना है, जो यूनिट एरिया हो जाएगा, ठीक है। इसके लंबवत, इसके नॉर्मली इस तरह से अभिलंबवत कितनी, ये अभिलंबवत इस तरह से कितने धारा गुजर रही है, कितने करंट पास कर रही है, वही इस पॉइंट पर करंट डेंसिटी हो जाएगी। करंट डेंसिटी को हम लोग J से डिनोट करते हैं। ये करंट डेंसिटी को हम लोग स्मॉल J से डिनोट करते हैं। ये हो गया करंट डेंसिटी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो करंट डेंसिटी होगी, ये करंट डेंसिटी ये कितना हो जाएगा, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यदि इसमें मान लेते हैं कि I करंट फ्लो हो रही हो और ये क्रॉस सेक्शन एरिया जो है ये एरिया A है, तो यहाँ से करंट डेंसिटी J इक्वल टू, इसकी डिफिनीशन से हो जाएगा I अपॉन A हो जाएगा। ये हो जाएगा करंट डेंसिटी J इक्वल टू I अपॉन A हो जाएगा। और यहाँ से इसकी यूनिट अगर देखा जाए तो इसकी यूनिट कितनी हो जाएगी, तो देखिए इसकी यूनिट, I की यूनिट क्या होता है, तो एम्पियर हो जाएगा, और A की यूनिट क्या होता है, तो मीटर स्क्वायर। तो इसकी यूनिट हो जाएगी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट हो जाएगी।
तो देखिए यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। यह क्या है? सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। जब वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी कोई ना कोई दिशा होगी। तो इसकी दिशा कैसे निर्धारित करते हैं? तो किसी बिंदु पर इसकी जो दिशा होती है धनावेशों के चलने की दिशा में होती है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में चलेंगे वही इसका डायरेक्शन हो जाएगा। यदि हम कहें कि ये कोई सर्किट है, मान लीजिए यहाँ से हम कोई सर्किट जोड़ दिए हैं, तो यहाँ से जो धनावेश इधर से चल रहे हैं यानी धारा भी इधर चल रही है, तो यहाँ जो इसकी दिशा होगी, ये जे की जो दिशा होगी वो यही हो जाएगी, ये जे की दिशा हो जाएगी जिधर धनावेश चल रहे हैं। हमको पता भी है करंट हमेशा ऋणावेश की चलने के विपरीत में बहती है। तो एक चीज़ और ध्यान देने वाली है इसमें, ये बात नोट रहे, ये बात ध्यान रहे कि यदि मान लीजिए कोई क्रॉस सेक्शन एरिया थोड़ा थीटा कोण पर हो, करंट मान लीजिए इस दिशा में करंट बह रही हो आई, और जो क्रॉस सेक्शन एरिया हो वो दिशा ये ए की दिशा ये हो, तो जो ये दोनों यदि थीटा एंगल बनाते हों तो जे इस समय क्या हो जाएगा? इस समय करंट डेंसिटी जे इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई अपान ए कास थीटा हो जाएगा। ये बात ध्यान रहे। तो बस धारा घनत्व इतना पढ़ना है।